Greetings everyone and welcome to House of Intellectuals. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पास्ट परफेक्ट टेंस की और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की कैसे ट्रांसलेशन करनी है फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू। और इसमें जो एक ख़ास बात है वो ये है कि आपको एक हैड का यूज़ पता चलेगा और हैड बीन का यूज़ पता चलेगा कि आपने हैड कैसे यूज़ करना है और हैड बीन कहाँ पे यूज़ करना है इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे सामने लिखा हुआ है कि हम पहले ही खाना खा चुके थे। अब आपने इसमें एक जो बात गौर करनी है वो ये है कि खा चुके थे, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था कि खा चुके हैं या खा चुका है आता, तो तब आप उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स अप्लाई करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे थे आ गया तो विच क्लियरली मीन्स कि ये पास्ट में बात हो रही है, तो पास्ट के मेन रूल्स अगर आपको याद हों जो मैंने आपको बताए थे वो ये थे कि आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में एक तो हैड का यूज़ करना है विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो हैड है वो बेसिकली आपने चाहे ही है, शी है, इट है, वटेवर जो भी आपके पास नाउन या प्रोनाउन है आपने हैड का ही सिर्फ यूज़ करना होता है। इसमें हैज़ या हैव की कोई कैद नहीं है। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो ये बनेगा कि वी हैड ऑलरेडी, पहले ही, ऑलरेडी ईटन फूड, खाना यानी कि फूड, और ईटन यानी खा, और चुके हैं वो हमें क्लियरली बता रहा है कि ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मेरे घर आने से पहले वो जा चुका था। अब इस सेंटेंस के अंदर टू पार्ट्स हैं। टू पार्ट्स किस तरह है जी? वो पहला पार्ट है जी मेरे घर आने से पहले, और दूसरा पार्ट है जी वो जा चुका था। तो इसको आपने कैसे ट्रांसलेट करना है कि अगर आप अपने माइंड में रखें कि आपने हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, तो वो मीन्स कि यहाँ पे ही की बात हो रही है, तो आपने कहना है ही हैड गॉन, वो जा चुका था, ही हैड गॉन मेरे घर आने से पहले, पहले मीन्स बिफोर, उसके बाद आपने कहना है मेरे घर आने से पहले, तो आई केम होम, क्योंकि यहाँ पे बात ही पास्ट में हो रही है तो इसलिए हमें ये पहले ही पता चल रहा है कि आपने इसमें पास्ट टेंस का ही रूल अप्लाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपने क्या किया जी कि आपने पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ किया, और सेकंड पार्ट में आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया, और वो बन गया ही हैड गॉन बिफोर आई केम होम। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं जी, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हमारे पास। उसमें वो कह रहे हैं जी क्या इलाज शुरू होने से पहले मरीज मर चुका था, मर चुका था। तो इसमें आपने क्या सिंपली क्या करना है जी कि हैड को स्टार्ट में ले जाना है। अब स्टार्ट में अब आप ले गए क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो बाकी जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा कि हैड द पेशेंट, मरीज यानी कि पेशेंट, हैड द पेशेंट डाइड, मतलब आपने क्या किया जी कि डेड की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आपने यूज की है, थर्ड फॉर्म में डाइड आ गया, बिफोर शुरू होने से पहले, पहले यानी बिफोर द ट्रीटमेंट स्टार्टेड, शुरू होने से पहले के हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द ट्रीटमेंट स्टार्टेड। नेक्स्ट है जी हमारे पास लोगों को खबर होने से पहले आग बुझाई जा चुकी थी। अब आपने इसमें कैसे यूज़ करना है कि यहाँ पर अब हमारा जो सेंटेंस है वो आपका आ गया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो आपने क्या करना है कि फायर हैड बीन एक्सटिंग्विश्ड, कि बुझाई जा चुकी के लिए आपने यूज़ किया एक्सटिंग्विश्ड। तो आपने यहाँ पे क्या किया कि फायर हैड बीन एक्सटिंग्विश्ड बिफोर, के पहले के लिए आपने यूज़ किया बिफोर द पीपल केम टू नो इट। तो इसमें आपने अगेन क्या किया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का रूल अप्लाई किया, लेकिन इसके अंदर चूंकि हमारे पास एक टाइम प्रॉपर नहीं है तो इसलिए हम उसको यहाँ पर सिंस या बिफोर का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास मैं ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा था। अब यहाँ पर बात यह है कि चुका या चुकी का यहाँ पे नहीं हो रहा, कि यहाँ पे क्लियरली हमें नहीं पता चल रहा कि ये काम अभी अभी हो चुका था, लेकिन बात आपने ये देखनी है कि
वो नज़ारा अब तो वो देख चुका है, लेकिन वो कह रहा है कि पहले नहीं उसने कभी देखा था, लेकिन अभी अभी वो देख चुका था, मतलब पास्ट में ही मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने इसीलिए यहाँ पर भी आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का ही रूल अप्लाई करना है और हैड का यूज़ करना है। तो आपने कहना है आई हैड नॉट, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे नहीं का इस्तेमाल हुआ है। तो आपने कहना है आई हैड नॉट, कि हैड के फौरन बाद नॉट का यूज़ किया। सीन, सी की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सीन होती है। सच अ सीन, ऐसा नज़ारा, सच अ सीन, आई हैड नॉट सीन सच अ सीन। तो यहाँ पे सीन और सीन में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन आपने उसका ख्याल रखना है, इन वर्ड्स को आपने कंफ्यूज नहीं करना है। इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग जो है वो इनके डिफरेंट हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास फिर से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है विद प्रॉपर उसकी टाइमलाइन के साथ, जिसके आपको रूल पता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक तो आपने हैड बीन का यूज करना है, नो हैज बीन, नो हैड बीन, नो हैज बीन, नो हैव बीन। सिंपली आपने हैड बीन का यूज करना है, चाहे आपके पास जो भी प्रोनाउन या नाउन आए या सब्जेक्ट आए सेंटेंस के स्टार्ट में। और वो दूसरा आपको रूल पता है कि सिंस या बिफोर का आप यूज करते हैं ताकि आप उसके टाइम का बता सकें। तो आपने इसको कैसे करना है कि मैं दोपहर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तो कर रहा था कि फिर हमें पता चल गया कि जी ये पास्ट में है। तो आपने कहना है आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कब से जी, दोपहर से। सिंस नून, दोपहर के लिए हमने वर्ड यूज किया नून। नेक्स्ट है जी हमारे पास वो 1 माह से काम कर रहा था। अब बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, आपको खुद ब खुद इसमें पता चल रहा होगा कि जब यहाँ पे था आ गया तो था आने की वजह से आपने हैज़ या हैव को हैड में चेंज कर देना होता है। तो आपने कहना है ही हैड बीन वर्किंग फॉर अ मंथ। और नेक्स्ट है जी हमारे पास क्या बारिश सुबह से हो रही थी। तो आपने कहना है हैड इट बीन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब इंटेरोगेटिव आता है तो जो आपका जो वर्ब होता है वो स्टार्ट में चला जाता है, और ये एक ऑक्सिलरी वर्ब बन गया यहाँ पे। तो आपने कहना है हैड जो है वो स्टार्ट में चला गया, हैड इट, और बीन जो है वो उसी जगह पर है जहाँ पे सिंपली सिर्फ आपने हैड को शुरू में ले गए। तो आपने कहना है हैड इट बीन रेनिंग, के बारिश हो रही थी सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास माहीगीर सोमवार से मछलियां नहीं पकड़ रहे थे। अब ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस आ गया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जब ये आएगा तो आपने क्या करना है कि माहीगीर के लिए हम यूज करते हैं फिशरमैन। फिशरमैन हैड नॉट बीन। अब आपने ये ज़हन में रखना है कि जब भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो हैड और बीन के दरमियान में नॉट लगाना है, कहीं और आगे पीछे आपने नहीं करना, वरना आपका ये जो सेंटेंस है इसका रॉन्ग कर दिया जाएगा। तो आपने कहना है फिशरमैन हैड नॉट बीन, मछलियां पकड़ रहे थे, पकड़ रहे, कैचिंग है, फिशरमैन हैड नॉट बीन कैचिंग फिश सिंस मंडे, सोमवार से यानी कि सिंस मंडे। तो ये है आपका यूज हैड का और हैड बीन का, और इसमें आपका पास्ट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट होता है और इसमें आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी कंप्लीट होता है। आई रियली होप कि इसमें अब आपको हैड का और हैड बीन का जो यूज़ है वो भी पता चल गया होगा, और जो आपने अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करना हो या नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करना हो वो भी आपको पता चल गया होगा। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो को भी इख्तिताम करता हूँ। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर।